तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। कर्नाटक चुनाव, बेंगलुरु में पीएम मोदी का मेगा रोड शो जारी, 13 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में मेगा रोड शो जारी है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंचा हुआ है। इस चुनाव में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में मेगा रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो दोपहर के 1:30 तक चला। उनका यह रोड शो 13 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री का रोड शो 7 मई को भी होगा। राम जानकी यात्रा का पोस्टर लगाकर निकली टीम, फिर पड़ने लगे धड़ाधड़ छापे। इनकम टैक्स विभाग का न्यू आइडिया। इनकम टैक्स विभाग की उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टिगेशन विंग ने बेहद ही फिल्मी अंदाज में पिछले हफ्ते इनकम टैक्स की उत्तर प्रदेश इन्वेस्टिगेशन विंग ने गैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज पर रेड डाला था। छापेमारी से पहले किसी को भी इस बारे में भनक न लगे, इसके लिए विंग ने जोरदार प्लानिंग की थी। अपनी गाड़ियों की पहचान को छुपाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने उन पर श्री राम जानकी यात्रा के बैनर लगाए थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, मेरे खिलाफ एक पैसे का भ्रष्टाचार मिले तो मुझे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दें। पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। साथ ही दिल्ली के सीएम ने पीएम मोदी को चुनौती दी कि अगर उनके खिलाफ एक पैसे का भी भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वह उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दे। लुधियाना में 80 आम आदमी कार्यक्रम में अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा रखी है ताकि यह साबित किया जा सके कि वे चोर हैं। पेट्रोल डीजल के भाव में आज कितना बदलाव, जाने देश भर में क्या है तेल के भाव। IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज को भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और 1 लीटर डीजल का भाव 89.62 रुपए पर ही टिका हुआ है। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 106.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल का भाव 102.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 94.24 रुपए प्रति लीटर पर टिका हुआ है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 106.3 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से फिर बवाल, अब इस समाज ने किया विरोध, शिकायत लेकर पहुंचे थाने। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर दिए गए बयानों के बाद उनकी परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में हैया वंश समाज पंडित शास्त्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर रहा है, जबकि अब क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी थाने में ज्ञापन सौंपा है। गो फर्स्ट की अब 12 मई तक उड़ानें रद्द, कंपनी ने पैसेंजर्स से क्या कहा। विमान कंपनी गो फर्स्ट ने 12 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है। कंपनी ने शुक्रवार को पैसेंजर से माफी भी मांगी और किसी भी जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर संपर्क करने की अपील की है। विमान कंपनी गो फर्स्ट इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रही है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, परिचालक संबंधी कारणों से गो फर्स्ट की 12 मई 2023 तक उड़ानें रद्द है। हम असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं और ग्राहकों से ज्यादा जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जाने का अनुरोध करते हैं। अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ेगा 75 साल का किसान, खेती में गांधीवादी सोच का इस्तेमाल, कमाई लाखों में, देश भर के IITian के फेवरेट। खेती में इनोवेशन और मॉडर्न तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अक्सर किसानों को सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के एक किसान ने इसके विपरीत जाकर सक्सेस हासिल किया। पद्म श्री से सम्मानित और देश भर के IITian की पसंद राजस्थान का यह 75 साल का किसान अपनी हर फसल से लाखों की कमाई करता है। देश के कई राष्ट्रपतियों से मिले और अपने अलग अलग उपज से उन्हें चकित करने वाले ये सीकर के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक हैं। खेती में नवाचार को देखते हुए 2018 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, भीड़ ने आयकर अधिकारी को घर से खींचकर मार डाला, कोबरा कमांडो को गोलियों से भूना। मणिपुर में जारी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में हिंसा के दौरान आयकर विभाग के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई। भारतीय राजस्व सेवा एसोसिएशन ने शुक्रवार को कहा कि इम्फाल में तैनात आयकर विभाग के अधिकारी लेमिनथांग हायोकीप को उनके सरकारी आवास से घसीटकर बाहर निकाला गया और हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणा के हाल, अब सरकार ने मांगा जवाब। सरकार को अप्रैल तक प्रदेश में 5000 नए डेयरी बूथ आवंटित करने थे। इसे लेकर सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशकों को आदेश जारी कर डेयरी बूथ आवंटन की रिपोर्ट मांगी है। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम को 1018 डेयरी बूथ आवंटित करने थे, लेकिन अभी तक एक भी डेयरी बूथ आवंटित नहीं हो पाया है।
लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन पर बड़ी अपडेट, एसओपी जारी, 60 दिन में चुनना होगा विकल्प, मिलेगा लाभ। जो कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर होंगे, जो पहले से ही सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 के बीच हो गई है, जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृतक कर्मचारी के पात्र पारिवारिक सदस्य भावी तिथि से पेंशन पाने के हकदार होंगे।